नमस्कार, good morning, all dear students. Today we will be discussion on topic absorption of overhead. ऊपरी व्ययों का अवशोषण, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ABST। पेपर का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्ययों का अवशोषण जो हमारा टॉपिक है, ये अंतिम स्टेज है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की। क्योंकि जब किसी वस्तु का या उपकार्य का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस पर होने वाले ऊपरी व्ययों का पता चल जाता है। अब हमें उनका अवशोषण करना है, अब्जॉर्प्शन। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि आगे जब हम किसी भी प्रकार का जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो इसमें आपको इससे संबंधित जानकारी जरूर मिलेगी। जैसे कारखाना दर पर कारखाना ऊपरी व्यय को प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर चार्ज करना है 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो आपको पहले से इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम सामग्री के आधार पर कारखाना ऊपरी व्यय किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है हमारा आज का टॉपिक। तो सभी को पूरा ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो जानकारी आपको अच्छी लगे उसको नोट भी करना है। ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्यय वितरण प्रक्रिया, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का ये अंतिम चरण है, फाइनल स्टेज। व्ययों का आवंटन, जिसे हम एलोकेशन, अनुभाजन, अपॉर्चमेंट, पुनः अनुभाजन, रीअपॉर्चमेंट संपूर्ण हो जाने के बाद उत्पादन विभाग अथवा लागत का जो केंद्र है के कुल ऊपरी व्यय आपको ज्ञात हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपरी व्यय कितने लगे इस लागत केंद्र पर अथवा उत्पादन विभाग से आपको ये सूचनाएं मिल जाती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू होती है, जिसमें हमें ऊपरी व्ययों का अवशोषण करना है। और अवशोषण करने की अनेक प्रकार की मेथड्स आपको यूज करनी है। इस प्रकार के ऊपरी व्ययों को विभागीय ऊपरी व्यय क्या बोलते हैं, इनको डिपार्टमेंटल ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। विभागीय
उपरिव्ययों को उत्पादित इकाइयों पर वितरण करने की प्रक्रिया को उपरिव्यय का अवशोषण कहते हैं। उपरिव्ययों का अवशोषण किसे कहते हैं? विभागीय उपरिव्ययों को उत्पादित इकाइयों पर वितरित करने की प्रक्रिया को उपरिव्यय का अवशोषण कहते हैं। जब कोई प्रोसेस खत्म होती है, प्रक्रिया खत्म होती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रक्रिया में उपरिव्यय का कितना भाग रहा, उपरिव्यय का अमाउंट कितना है। और उपरिव्यय के अमाउंट की जानकारी होने के बाद हमें जो हमने प्रोडक्शन किया है, निर्मित इकाइयाँ की हैं, उन पर उनको वितरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपरिव्यय का अवशोषण। और इनको किस नाम से जाना जाता है? ये विभागीय उपरिव्यय, जिसे हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। अब आपको जो कारखाना उपरिव्यय है उनको वसूल करने का या करने की जो मेथड है उनकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको इनके अवशोषण की जो मेथड्स है उनके बारे में सामान्य जानकारी ही दूंगा। विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसमें 7 प्रकार के मेथड्स हैं जिनका हम कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण अथवा वसूल करने की प्रक्रिया में यूज करते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। इस विधि में क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसके आधार पर हमें प्रत्यक्ष सामग्री पर कारखाना उपरिव्यय का हमें प्रतिशत दिया होगा। हम प्रतिशत पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके आधार पर हम कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि। ये है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। ये विधि प्रत्यक्ष जो हमारी मजदूरी लगी है उसके आधार पर हम कारखाना व्यय का अवशोषण कर सकते हैं। हमें पहले कारखाना प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर हमें एक परसेंटेज निकालना होगा और आगे का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके आधार पर हम कारखाना उपरिव्यय को प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है मूल लागत पर प्रतिशत विधि। मूल लागत जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, इसके आधार पर भी हम कारखाना उपरिव्यय को प्रतिशत के आधार पर निश्चित किया जाता है और निश्चित करने के बाद उनका अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर। सेकंड है लागत, और इसमें प्रत्यक्ष श्रम घंटे के हिसाब से हम ओवरहेड को चार्ज करते हैं, उसकी गणना करते हैं। और गणना करने का हमारा एक फार्मूला होगा, एक निश्चित समय के विभागीय उपरिव्यय। आपको एक निश्चित समय जो टाइम पीरियड दिया होगा उसमें कितने विभागीय उपरिव्यय डिपार्टमेंटल ओवरहेड हुए उसको हम डिवाइड करेंगे उस समय के श्रम घंटे। लेबर हाउस में से आइडियल टाइम्स को हम लेस कर देंगे तो प्रत्येक श्रम घंटा दर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ज्ञात आपको हो जाएगा।
इसके बाद में मशीन घंटा दर है। मशीन घंटा दर में भी यही मेथड यूज किया जाता है। मशीन घंटा दर व्ययों के अवशोषण की वह वास्तविक या पूर्ण निर्धारित दर है जो अवशोषित किए जाने वाले व्ययों को मशीन परिचालित अथवा मशीन परिचालन के संभावित घंटों की संख्या से भाग देकर हम ज्ञात कर सकते हैं। मशीन घंटा दर व्ययों के अवशोषण की वह वास्तविक या पूर्व निर्धारित दर है जो अवशोषित किए जाने वाले व्ययों को मशीन परिचालित अथवा मशीन परिचालन के संभावित घंटों की संख्या का भाग देकर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। मशीन घंटा दर प्रत्येक श्रम घंटा दर की मिश्रित विधि। इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को एक साथ यूज करेंगे, मशीन को और श्रम घंटा दर को। तो इसको भी माध्यम से कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण किया जा सकता है। और एक मेथड और है जिसको हम उत्पादित प्रति इकाई दर विधि भी बोलते हैं। ये मेथड भी यूज में आती है। मशीन घंटा दर प्रत्येक श्रम घंटा दर मिश्रित जो विधि है, इसमें क्या होता है कि दोनों को संयुक्त किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। इसमें मशीन चालकों का पारिश्रमिक वेजेज ऑफ ऑपरेटर सामान्यतः प्रत्येक श्रम माना जाता है। मशीन जो ऑपरेट करते हैं उनका जो पारिश्रमिक है, वेजेज है, उसको हम प्रत्येक श्रम मानते हैं। वो अतः ये मूल लागत का अंग होता है। कुछ परिस्थितियों में मशीन घंटा दर ज्ञात करने के लिए इसे कुल उपरिव्यय में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार ज्ञात की गई घंटा दर संयुक्त मशीन घंटा दर कहलाती है। और उत्पादित प्रति इकाई दर विधि में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तु की कुल इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात कर ली जाती है। क्या किया जाता है इसमें? इस विधि के अंतर्गत विभागीय उपरिव्ययों को एक निश्चित अवधि में, विभागीय उपरिव्यय जो हमारे होते हैं डिपार्टमेंटल जो हमारे ओवरहेड तो होते हैं, उनको एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड में कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन हुआ, उनकी कुल इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई उपरिव्यय ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार हम कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण अथवा वसूल करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। आपको इन विधियों के बारे में सामान्य जानकारी दे दी गई है और आगे का जो हमारा ये कंटेंट होगा उसमें हम प्रत्येक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।